मकर संक्रांति से आपकी किस्मत कितनी बदलने वाली है, क्योंकि इस बार साल 2024 की मकर संक्रांति बहुत ही ज्यादा खास है। इस दिन कुछ दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है जो कुछ राशियों का भाग्य चमका देगा। कैसे है आपके भाग्य की लकीरें, इस साल कैसे होगी आपके ग्रहों की दशा, और इसी को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या दान किया जाए, क्या पहना जाए, कैसे मंत्र का उच्चारण किया जाए। तो शुरुआत सबसे पहले ये करते हैं कि मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है, इसकी कहानी क्या है। ये जो हमारे शनिदेव है, पहले तो ये जो अनूठा रिश्ता जो माना गया ये पुत्र और उनका पिता का है। शनिदेव और सूर्यदेव के अच्छे संबंध नहीं माने जाते, सभी को पता ही है ये बात। लेकिन आज के दिन सूर्यदेव जो थे अपने पुत्र शनिदेव और अपनी पत्नी से मिलने उनके घर पहली बार गए थे, इसीलिए यह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन शनिदेव ने अपने पिता का स्वागत काले तिलों से किया था, इसीलिए काले तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शनिदेव खुश होते हैं, 1 महीने के लिए सूर्यदेव जो है अपने पुत्र के साथ और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और इस टाइम पे पुत्र और पिता का जिसके भी संबंध अच्छे नहीं है, बहुत ही अनूठा सा एक रिश्ता बताया गया है। अच्छा ही रिश्ता होता है, एक गाइडेंस देने वाले हमारे पिता ही होते हैं, हमारी घर की जो मेन छत है पिता से ही होती है। लेकिन जो शनि और सूर्य का अच्छा रिश्ता नहीं था, वो कहीं ना कहीं से ना जो 1 नंबर वाले होते हैं जिनकी मेष राशि है या फिर जो भी लोग कुंभ राशि के हैं, वो कहीं ना कहीं पिता से प्रेम के मामले में ना अपने आप को अनलकी ही मानते हैं। अच्छा। लेकिन अब ये बहुत ही बढ़िया संयोग, दुर्लभ जो संयोग बन रहे, क्यों बोले गए हैं, 77 सालों के बाद आज सोमवार के दिन ही हमारी मकर संक्रांति का दिन आया है। और आपको शनि के साथ साथ हमारे बाबा यानी महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे कि आप सबने देखा होगा, पहली जनवरी भी हमारी एक सोमवार को ही आई थी। हाँ। मकर संक्रांति भी सोमवार को आ रही है। हाँ। तो यानी शनि के साथ साथ महादेव भी आपको देखे जाएंगे। शनिदेव कर्मों की सजा देंगे तो महादेव बैलेंस जरूर करेंगे। डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा ठंडा रखिए अपने घर के माहौल को। अच्छी रहेगी, कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली मकर संक्रांति, कुछों के लिए सामान्य रहेगी, लेकिन गंदी किसी के लिए नहीं, खराब किसी के लिए हम बोल के जाएंगे। अच्छी रहेगी। 14 ना होकर इस बार 15 तारीख क्यों है, क्योंकि रात्रि के समय 2:42 पे जो है सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम सूर्य उदय की तिथि में मनाते हैं अपने सारे त्योहार, हम हिंदू धर्म के अनुसार। तो हम 15 को मनाएंगे, हम रात को नहीं मनाएंगे। सुबह आप 7:15 से लेके आपको सुबह 8:07 तक आप ये त्योहार मना सकते हैं, दान कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान जरूर करना। आज के दिन स्नान करने का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। लोग गंगा स्नान करते हैं, जिनके घर में पितृदोष होते हैं, संतान नहीं हो रही है, सबसे पहली बात संतान के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और आज का जो दुर्लभ संयोग क्यों माना गया है, एक तो रवि योग बन रहा है। अच्छा। दूसरा वरयान योग बन रहा है। 2 बहुत बड़े योग बन रहे हैं। वरयान योग हमारा कब बनता है, जो शुक्र और कुबेर जी दोनों एक साथ विराजमान होते हैं, तो वरयान योग बनता है। यानी कि पैसों की भी बौछार आने ही वाली है। मकर संक्रांति इस बार धन जरूर देके जाएगी, सबको देके जाएगी। तो मतलब कि 15 तारीख को क्यों हो रहा है, और रात के 8 बजे इसका सुबह के 8 बजे, रात्रि 2:42 पे रात को ट्रांजिट हो जाएंगे हमारे। अच्छा। सूर्यदेव मकर राशि में आ जाएंगे, इसीलिए हम रात को नहीं मना पाएंगे। रात को उठ के तो आप त्योहार नहीं मना सकते, दान नहीं कर सकते, ऊपर से हमारे तो हिंदू संस्कारों में भी नहीं है ये चीजें। तो हम सुबह 8 बजे करेंगे, सुबह 7:15 तक, सुबह 7 से 15 से 8:07 तक का अच्छा मुहूर्त है, जब आप पूजा पाठ कर सकते हो। जो घर की महिलाएं हैं सुबह उठ ही जाती हैं, आजकल तो बच्चे भी उठे होते हैं सुबह स्कूल के टाइम पे भी। आप अपना दान पुण्य जो भी है निकाल के रख दो, चाहे आप बाद में उसको देते रहो, लेकिन अपना जो आपने दान जो भी देना है उसको आप मंदिर में साइड कर दो, जोत जगा दो, दीपक जगा दो, जिसका जैसे भी पूजा करने की विधि होती है आप उसी दौरान कीजिए। लेकिन मेन तो है स्नान करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग गंगा स्नान आज के दिन नहीं कर सकते हैं, अपने जल में गंगा जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, फिर स्नान कीजिए। पितृदोषों से मुक्त होंगे, निजात होंगे। जिसकी भी कुंडली में इस टाइम पे शनि दोष है, जिसके भी 7.5 के योग बने हुए हैं या अंतरदशा में चल रहे हैं शनि, वो भी ज़रूर काले तिलों का दान कीजिए। काले तिल और गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज़ वस्तु या फिर आप खुद बना सकते हैं अपने घर में। देखिए मैं तो बोलती खुद बनाइए, उतना अच्छा होता है बाजार से लेने से अच्छा। लेकिन जो लोग नहीं बना सकते वो लेके गुड़ और काले तिल का दान जरूर करिए आज के दिन। बिल्कुल। अच्छा, अब दान में, अब ये सबके मन में ये सवाल हो रहा है, दान की आपने बात कही, टाइमिंग बता दी, मुहूर्त बता दिया, तो दान में क्या दान किया जाए। दान में देखिए आप, दान मैंने बताया जैसे कि तिल का बहुत महत्व है, क्योंकि शनिदेव के तिल माने जाते हैं। उनका एलिमेंट ही तिल है, काले तिल है। काली उड़द है दाल, या फिर आप ऊन से बने हुए ऊनी कंबल जो होते हैं काले रंग के, वो दान कर सकते हैं। गुड़ से बनी आप खीर बना सकते हो, वो दान कर सकते हो। गुड़ से बना आप कोई भी मिठाई बना के, गच्चक होती है, मूंगफली हो गई है, आप दान कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें जो है ना आप दान कर सकते हो, क्योंकि सूर्य देव को हम गुड़ से लेकर करते हैं
कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, उनका एलिमेंट गुड़ माना जाता है, तो हम गुड़ का इसलिए दान का एक महत्व बताया गया। हम संडे को जो होते हैं मेनली जिनका सूर्य खराब हो, हम बोलते हैं गुड़ दान कीजिए, हाँ। या अपने पिता को गुड़ खिलाइए। हाँ। सबसे पहले पिता के साथ संबंध अच्छे करने इस साल बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो पहले बोलूंगी शनि देव तो हमारे इस बार राजा हैं, हाँ। तो पूरा साल ही जिनकी पिता से नहीं बनती, लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। ठीक है, कईयों कटुर लगते हैं उनके वचन, लेकिन कोशिश कीजिए बड़ा समझ के थोड़ा 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 कंट्रोल कीजिए। मतलब अपने माता पिता, मैं तो माता का भी नाम इसलिए लूंगी क्योंकि इस बार हमारे महादेव चंद्र राशि के भी कहीं ना कहीं अंश आ रहे हैं, तो हमारी माता के साथ भी लोगों की देखना बहुत गड़बड़ रहेगी। 1 तारीख से लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे, उनकी माताओं से झगड़े होने स्टार्ट हो गए होंगे, तो ये आपने देखा होगा, जिनके हो रहे वो नोटिस कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा। तो अपने माता और पिता दोनों का सम्मान करना इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई उपाय करो ना करो, कर्म अच्छे रखो, सबसे बड़ी बात कर्म अच्छे। कर्म कहाँ से आप अच्छे रखते हो? घर से अच्छे रखते हो, तो बहुत जरूरी है। माँ खुश है, पिता खुश है, बच्चे खुश हैं, बीवी खुश है, पति खुश है, तो यानी आपके सारे ग्रह, मैं बोलूंगी नवग्रह हमारे घर में ही है। बिल्कुल सही बात, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इस बार जो हमारी मकर संक्रांत में आज जो देवी आ रही हैं वो दिख रहा है, वो काले कपड़ों में आ रही हैं इस टाइम पे। इस बार के हमारे कपड़े भी काले हैं। लोग बोलते हैं काले से दूर हो, अशुभ है। अशुभ नहीं है, नेगेटिव नहीं होते काले कपड़े कभी भी, नेगेटिविटी आपकी गेन करते हैं वो, तो इसलिए हम बोलते हैं काले कपड़े अवॉइड करो कि आप 4 लोगों में बैठे हैं तो उनकी नेगेटिविटी आप गेन करके अपने घर पे लेकर आते हो, इसलिए मना करा जाता है। लेकिन काला इस टाइम पे माता रानी पहन कर आ रही है वस्त्र, और उनका जो शस्त्र है वो भाला है। अच्छा। और माँ अश्व पे आ रही हैं, तो शुभ माना जाता है, तेजी से माना जाता है। अश्व पे जब घोड़े पे आते हैं यानी राजनीति के लिए अच्छा रहेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा, जो भी लेखन कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड लोग, राइटर लोग, उनके लिए मकर संक्रांत तो बस बल्ले बल्ले करके जाएगी। तो अच्छा, आप वो लगाइए। ये सूर्य भगवान की पूजा होती है मकर संक्रांति की, तो क्या जल ग्रहण देना भी होता है सूर्य जल भगवान? जरूर देना। अच्छा। मैं स्नान कीजिए आप। हाँ। तो आपने तांबे का अपने लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आपने थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, और सूर्य देव का कोई भी आप मंत्र जाप करके ओम सूर्योदय नमः भी कर सकते हैं। फिर आप आदित्य स्तोत्र का हृदय पाठ भी कर सकते हैं। आप उस टाइम पे जल दीजिए, लेकिन जल सुबह ही दीजिए। 12 बजे उठ के आप जल दे रहे हैं उसका कोई प्रावधान नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग 12 बजे उठ के दे रहे हैं, कुछ लोग 11 बजे दे रहे हैं, वो नहीं कीजिएगा। जितना हो सके सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले ही जल का देखिए मेन दिन ही सूर्य का है, बिल्कुल। तो आप सूर्य उदय से पहले ही जल दीजिए, वो बहुत ही बेटर रहेगा और आपको फल बहुत अच्छे देके जाएगा। जो बच्चे करियर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं बोलूँगी आज से ही आप लोग ना मकर संक्रांत से एक नियम बना लीजिए, आपको रोज सूर्य को जल देना है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, मतलब मैं तो ये लगा लीजिए 1 महीने से यही सुन रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मैम कब मिलेगी, तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है जितने कैंडिडेट्स आ गए हैं हमारे पास। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं एक ही उपाय बताऊंगी, जरूर जल देना, एक ही नियम रखना, एक ही टाइम देना है, सुबह 8 बजे तो 8 बजे, 8 से 8 5 नहीं करना, 8 से 8 6 नहीं करना, यही नियम बना के आपको जल देना है, रोज देना। यही गुड़ थोड़ा सा डालना है, कुमकुम डालना और जल देना है। जल देते हुए आपको जो उनका सूर्योदय का मंत्र आपको जाप करना है। जल की छींटें आपके पैरों पे नहीं आनी चाहिए, ये भी बहुत ध्यान रखना है आपको। अच्छा। आपके पैरों पे कभी छींटें नहीं आनी चाहिए जल की। फिर आप जल दीजिए और प्रॉपरली अपनी अपनी जो है सूर्य उदय से आप बात कीजिए, सूर्य देव से बात कीजिए, आपको देखो नौकरी भी मिलेगी। सरकारी नौकरी का उपाय मैं स्टार्टिंग में आपको देके जा रही हूँ। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। बिल्कुल।